नमस्कार। एबीसी हिंदी में आप सभी साथियों का स्वागत। मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी के इस वक्त अदालत में दो मामलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। सबसे ज्यादा यही दो मामले राहुल गांधी के सुर्खियां बटोर रहे हैं और इन्हीं दो मामलों में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसे हुए भी हैं। पहला मामला है ब्रिटिश नागरिकता का। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में है। उसके याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर हैं। और दूसरा जो मामला है वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, लखनऊ बेंच का है और उसके याचिकाकर्ता भी विघ्नेश शिशिर है। पहले मामले में तो जैसे तैसे राहुल गांधी ने फिलहाल तारीखों को बढ़ा लिया है। यानी कि मैं ब्रिटिश नागरिकता की बात कर रहा हूं। 17 अप्रैल को एफआईआर का आदेश जब से विड्रॉ हुआ है तब से इस मामले में रिकॉल एप्लीकेशन दायर हुआ था, लेकिन अब तक कोई बहुत ज्यादा इसमें पहल नहीं हो पाई है। कभी सिक्योरिटी को लेकर मसले विघ्नेश शिशिर के साथ, तो कभी बेंच को लेकर मसले। फिलहाल मामला तारीखों की जद में आकर फंसा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी का आय से अधिक संपत्ति वाला मामला, जिसे पहली बार विघ्नेश शिशिर ने अप्रैल के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर किया था। उन्होंने बकायदा पिटीशन लगाई थी और मांग की थी कि राहुल गांधी की जो संपत्ति उन्होंने रायबरेली में अपने चुनावी हलफनामे में दी थी वो संपत्ति उनकी वास्तविक नहीं है, जबकि राहुल गांधी की जो वास्तविक संपत्ति है उसके सबूत मैं आपके सामने दे रहा हूं। बाकायदा विघ्नेश शिशिर ने अदालत में ये पूरी पिटीशन लगाई। 12 मई को इसकी पहली सुनवाई हुई थी और 12 मई को ही सबूतों को देखते हुए, जो दस्तावेज विघ्नेश शिशिर ने जुटाए थे उन्हें देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में तब 2 जजेस की बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान थे और जो दूसरे जस्टिस जफीर अहमद। उन्होंने कहा कि भाई जांच की जरूरत है। उन्होंने तत्काल सीबीआई को, ईडी को, एसएफआईओ को और कई इसमें और भी जांच एजेंसीज हैं उन्हें सख्त तौर पर यह निर्देश दिए थे कि आप कितना समय लोगे, 1 महीने का समय ले लो, 1.5 महीने का ले लो। 8 हफ्ते का समय मुहैया कराया गया। कहा गया कि 8 हफ्ते के भीतर आप अपनी एक जांच रिपोर्ट दो, एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार करके बताओ कि जो विघ्नेश शिशिर ने याचिका करता है भाई इनके सबूतों में और इनके दस्तावेजों में कितना दम है। अब ये जो तारीख तय की गई थी ये 20 जुलाई तय की गई थी। बीती 20 जुलाई को बकायदा अदालत में तमाम जांच एजेंसीज पहुंची। इन जांच एजेंसीज के द्वारा अपने अपने अधिकारियों के द्वारा जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी वो अदालत की पटल पर रखी गई। इसमें जो ईडी ने रिपोर्ट तैयार की उससे अदालत संतुष्ट थी। ईडी के दस्तावेजों से अदालत संतुष्ट थी, लेकिन सीबीआई को अदालत ने फटकार लगा दी। अदालत ने कहा कि भाई सीबीआई के द्वारा जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है वो बहुत अस्पष्ट है। उसमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि जांच का स्तर कहां तक पहुंचा है, क्योंकि इन्होंने कह तो दिया कि हमने जांच शुरू कर दी। देखिए होता क्या है, एजेंसीज बचने का काम करती है। एजेंसीज को लगता है कि भाई हम क्यों फंसे, हम सिर्फ उसी के खिलाफ जांच करेंगे जिसके खिलाफ हमारा मन होगा। तो सीबीआई ने कुछ वहां पर कागज तैयार किए जांच के और ले जाकर अदालत की पटल में रख दिया और कह दिया कि हमने जांच शुरू कर दी है। लेकिन जज साहब ने कहा इसमें आपका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आपकी जांच की जो लेवल है, जो स्तर है, वो कहां तक पहुंचा। क्या आपने राहुल गांधी को कोई समन जारी किया, नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, मतलब एक पूरा आपने कंप्लीट खाका तैयार नहीं किया। तो 20 जुलाई को यह निर्देश दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा सीबीआई को कि 4 हफ्ते का और समय लो और 4 हफ्ते में पूरी तरीके से हमें स्पष्ट करके बताओ कि आपने अब तक किस तरीके से जांच की है राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति में। देखो जांच शुरू हो गई है, यह बात आप समझ लो। अदालत के आदेश से, एफआईआर के आदेश के आने के पहले ही ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है, सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। लेकिन सीबीआई की जांच से अदालत संतुष्ट नहीं थी, तो अदालत ने सीबीआई को कहा कि 4 हफ्ते का और समय लो। अब जब सीबीआई को यह लगने लगा कि भाई अगर हमने इन 4 हफ्तों में भी अपनी जांच मजबूत नहीं की तो अदालत के सामने हमें एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि अदालत एफआईआर का निर्देश दे दे। तो यह किरकिरी होती है जांच एजेंसी के लिए कि अदालत से आपको एफआईआर का निर्देश मिल रहा है। ऐसे में अब सीबीआई ने कमर कस ली। सीबीआई ने मामले के याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर से संपर्क किया, उन्हें एक समन भेजा
और समन भेज के उन्हें दिल्ली अपने हेडक्वार्टर बुलाया है, सीबीआई हेडक्वार्टर। और सीबीआई हेडक्वार्टर में सिर्फ अकेले जाने को नहीं कहा है, विघ्नेश से कहा गया कि आप उन तमाम दस्तावेजों को लेकर आइए जो आपने जुटाए हुए हैं, जिसमें आपके पास ये सबूत है कि राहुल गांधी ने जितनी अपनी संपत्ति रायबरेली के हलफनामे में दी है, उससे कहीं ज्यादा उनके पास अकूत दौलत है, वो बेशुमार संपत्ति के मालिक हैं। ये कौन से सबूत है, आप आकर हमें दीजिए। अब दो चीजें होंगी। 10 अगस्त को विघ्नेश शिशिर हेडक्वार्टर जाएंगे सीबीआई के, वो दस्तावेज तो देंगे ही, सबूत तो देंगे ही, इसके अलावा वो पूरे अपने बयान भी दर्ज कराएंगे, जिन बयानों को 20 अगस्त को यानी कि ठीक 10 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सीबीआई रख सकती है। और सीबीआई अब क्या आगे करने वाली है, ये 20 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के सामने बताएगी। 2-3 संभावना है, या तो सीबीआई अदालत के आदेश का निर्देश का इंतजार करेगी कि अदालत एफआईआर का निर्देश दे, और अदालत अगर एफआईआर का निर्देश देती है तो जांच का अगला स्तर शुरू होगा, और अगला स्तर सीधे राहुल के गिरेबान तक पहुंचेगा, क्योंकि अभी याचिकाकर्ता से बयान दर्ज कराए जा रहे हैं, उससे सबूत लिए जा रहे हैं। इसका जो अगला स्तर आएगा उसमें आरोपी के भी बयान दर्ज कराए जाएंगे, आरोपी से सबूत जुटाए जाएंगे कि भाई आप बताओ, जवाब दो, ये कहां से आई वियतनाम की संपत्ति, ये कहां से आया इंग्लैंड में आपके नाम पे घर, और इसके अलावा कई वित्तीय यहां पर जो लेन देन है उनमें भी बड़ी जबरदस्त तरीके से धांधली के दस्तावेज विघ्नेश शिशिर ने सीबीआई तक पहुंचाने की तैयारी की है। राहुल गांधी के जो विदेशी दौरे हैं, जो उनकी यूके में संपत्ति है, इन सबको लेकर अब मामला सीबीआई के पास है। तो अब राहुल गांधी के लिए इस मामले से बच निकलने का जो आखिरी चारा है वो भी खत्म हो गया है। बड़ी एक हैरानी की जरूर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी के खिलाफ हर मामलों को जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर उछालती है, इतने बड़े मामले पर चुप्पी क्यों साध कर रखी हुई है। ना तो भाजपा का कोई स्पोक पर्सन, ना तो भाजपा का कोई नेता, ना दुबे न चौबे, कोई भी इस मामले पर नहीं बोल रहा है। और यह भी एक संयोग है कि इस मामले को अदालत तक ले जाकर राहुल गांधी को सीबीआई हेडक्वार्टर की दहलीज तक पहुंचाने वाले भी भाजपा के ही एक नेता कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर है। बहरहाल इस मामले में आप सभी जानकारी जानना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है, तो ये इसकी अपडेट है। 10 अगस्त को क्या होगा, क्या बयान विघ्नेश शिशिर देंगे, क्या वो बयान आउट होंगे, बाहर आएंगे, या सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा, बंद लिफाफे में रहेगा, एबीसी हिंदी पर मैं इसकी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।